Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear super blessed happiness family. Thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I really value a lot your all blessings, all prayers that you always shower on my happy universe. You know very well, happy universe is a channel of serving the happiness to each other. When we just happy, then we just serve the happiness. So stay happy within ourselves, then we reflect the real happiness to each other. Stay blessed and let's move ahead. What we have discussed till now, we have discussed with thank you. Thank you, God, for all the blessings. Thank you for my lovely happiness family. And we have discussed with the nursing courses till now in study special. And I have told you regarding the key points of how to attempt the paper university exams, avoid cutting and all. Okay, so today we are going to start with the unit number 1 of anatomy and physiology, how to attempt and what are the main important questions that has repeated and going to be repeated in upcoming exams. So be happy and stay connected with us. So let's start, and this is the first unit. I hope you are getting from here. फर्स्ट यूनिट फ्रेंड्स, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें मैं आपको फिर से बता दूं कि इसके जो टोटल आवर्स हैं 5 आवर्स मीन्स 5 लेक्चर्स, तो उसी हिसाब से हम जो है वो करवाते हैं। और उससे बड़ी बात कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर अप होते हैं, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेंगे इसमें, लेकिन मैं आपको कुछ गाइडलाइंस और कुछ चीज़ें जो है कुछ कंसेप्चुअल ज़रूर बताऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा धीरे ही बताऊँगी आपको, शायद ज़्यादा फास्ट ना लगे। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आएंगे एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू हमारे बॉडी सिस्टम्स। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमारा नर्वस सिस्टम है तो इसको आप न्यूरो कह देते हैं। कार्डियक सिस्टम है हमारा हार्ट, तो उसको कार्डियो कह दिया जाता है। अगर हमारा किडनी से रिलेटेड उसको नेफ्रो कहा जाता है। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होंगी या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स जो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड होंगे। एग्जाम्पल जैसे आइटिस वर्ड रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, जैसे कि आर्थराइटस, नेफ्राइटस, कुछ इस तरह के प्रीफिक्स की फॉर्म में भी होंगे कुछ और सुफिक्स की फॉर्म में भी होंगे। तो ये जब आप बुक के फ्रंट पेज पे फर्स्ट यूनिट पे जाएंगे तो ये आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएंगी। ठीक है। अगली बात, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि हमारी जो ह्यूमन मानव शरीर की जो रचना है वो किस तरह से हुई है और किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज हो, वो किस तरह से संचारित है। ठीक है। अगली बात बता दूं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेल हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर को बताया गया है। सेल का किस तरह का स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसकी ऑर्गेनेलिज है, माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर चीज़ के बारे में और उनके फंक्शंस है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो उसकी आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। प्लीज़ आप उस स्ट्रक्चर को इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, वो आ जाता है, कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, कभी स्ट्रक्चर में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे आपके टिश्यूज़, और टिश्यूज़ फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताती हूँ थोड़ा। टिश्यूज़ यहाँ पे 4 तरह के बताए गए हैं। पहले सेल बनते हैं, फिर टिश्यूज़ बनते हैं। और टिश्यूज़ जो है उसमें सबसे पहले आता है आपका एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। सेकंड आ गया आपका कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड आ गया आपका मसल टिश्यू और लास्ट आ गया आपका नर्वस टिश्यू। इसमें अलग अलग से टाइप है और मैं यहाँ पे आपको बड़े अच्छे से क्लियर कर दूँ कि जो कनेक्टिव टिश्यू और सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो सेल्स है लाइक फाइब्रोब्लास्ट, मास सेल्स, ये जितने भी ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़, अब कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये एक तरह का कनेक्शन है। जैसे एग्जांपल, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में जो भी सर्कुलेशन होता है चाहे वो किसी भी तरह से होता है, कनेक्शन जो है वो ब्लड के थ्रू ही है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको किस तरह से जो है वो अटेम्पटेशन करनी है। हमें जो है वो आंसर शीट जो मिलती है, यूनिवर्सिटी आंसर शीट, वो 38 या 37 पेजेस की मिलती है, वो लिमिटेड होती है। उसी में ही हमें अपने दोनों पेपर, एनाटॉमी के लिए अलग से मिलेगी आपको, कुछ ऐसा भी हो जाता है, और फिजियोलॉजी के लिए अलग से मिलेगी। तो मोस्टली इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट्स क्वेश्चन लिखने होते हैं। लेकिन समटाइम जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में हमें मटेरियल ज़्यादा लिखना पड़ता है तो उसमें समटाइम जो है वो शॉर्टेज हो जाती है शीट्स की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
आप अपनी फ्रंट शीट पे आपका नेम, रोल नंबर, आपका जहाँ पे भी आप बताते हैं कि एग्जामिनेशन में आप थ्योरी भरी है ना बीएससी नर्सिंग, आपका जितना भी जो फ्रंट है और मेन जो रोल नंबर की जो वर्डिंग्स होती हैं, जब आप उसको हंड्रेड्स और थाउजेंड्स और लैक्स में करते हैं, उसको बहुत ध्यान से कीजिए और कटिंग अवॉइड कीजिए और पेपर के इंडेक्स को साथ साथ फिलअप करते जाइए। जिस कॉलम में आपको बताया जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने कौन सा अटैम्प्ट किया है, किस तरह से किया है। ये बात तो आपको पेपर की आंसर शीट से ही पता चलेगी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ आपको। उसके बाद बता दूँ फ्रेंड, जब आप फर्स्ट क्वेश्चन करते हो तो प्लीज़ आप फर्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग जो है वो हाईलाइटेड वे में लिखिए। जैसे कि अगर आप इस तरह, कई बार बच्चे इस साइड लिखते हैं, है ना, तो जल्दबाजी में कई बार नज़र नहीं जाती, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऊपर थोड़ा सा जो है वो हेडिंग्स टाइप में लिखें, ताकि आपका जो आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर बी, मतलब कि एग्जामिनर को चेक करते टाइम कन्फ्यूजन हो कि आपने ए पार्ट कहाँ लिखा, बी पार्ट कहाँ लिखा। इससे क्या होगा कि आपको भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और जो चेक करने वाला है उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात कि आप हेडिंग्स में लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए, ताकि और जो कंटेंट लिखे वो बिल्कुल क्लियर लिखे और यहाँ वहाँ का ना लिखे। स्पेशली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कुछ चीज़ों में तो हम गप्पे मार सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से। अब यहाँ पे बताऊँगी, कटिंग ना करें और आप कुछ भी लिखते हैं प्लीज़ उसे पैराग्राफ में मत लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए। अगर आप कोई फिजियोलॉजिकल लिख रहे हैं, मैकेनिज्म लिख रहे हैं, उसे फ्लो चार्ट में लिखिए। फंक्शनिंग के बारे में लिख रहे हैं, उसे फ्लो चार्ट में लिखिए। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें हमेशा ही डायग्राम्स को एक्सप्लेनेशन के बेस पे आते हैं, और अभी समटाइम कई बार हमें फिजियोलॉजी भी साथ में ही आ जाता है, तो ये डिपेंड करेगा। बट एनाटॉमी में मोस्टली जो होता है वो हम हमेशा ही डायग्राम्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसके फंक्शंस को नहीं बताते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ इससे, कि जैसे दिस इज़ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ टॉर्टोइज, इट हैज़ 4 legs, this has 1 neck, okay, and it is a little bit roundy structure। आप कुछ भी बता देते हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना होता है कि किस शेप में है, क्या क्या है इसके अंदर। अब फिजियोलॉजी में इसके फंक्शंस को बताएंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये आपको क्लियर हो गया। अगला बता दूँ कि हमारे इंट्रोडक्टरी बता रही हूँ थोड़ा सा, कि जो सेल्स हैं, ठीक है, जो सेल्स हैं वो किस तरह से बने। आई डोंट नो आपको दिख रहा हो शायद, हाँ। अब ये सेल्स हैं फ्रेंड्स, तो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जैसे कि एक एटम, अणु जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वैसे ही हमारे सेल हैं। एग्जाम्पल जैसे कि व्हेन स्पर्म एंड जाइगोट फ्यूज टू फॉर्म, उससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होता है हमारा ओवरी और ओवेरियन oocyst जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बनता है, जाइगोट, जिसको हम कह देते हैं सेल, ठीक है। अब सेल से क्या होता है, डिवीजन होती है, आगे बहुत से सेल्स बनते हैं। तो सबसे पहले सेल बना। अब सेल से अलग अलग तरह से क्या बना, जितने ज़्यादा जो अलग अलग तरह के सेल्स जब इकट्ठे होंगे तो वो बनाते हैं टिश्यूज़, ठीक है। अब टिश्यूज़ से क्या बनेंगे, ऑर्गन्स। अब ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बनेगा हमारा बॉडी सिस्टम। जैसे कि बेबी ग्रो होता है, पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसी तरह, जिस तरह से फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो जाइगोट बना और वो बेबी आगे जिस तरह से जो है उसके जो सेल्स इकट्ठे होते हैं, जैसे प्लास्टोमर्स, ये सारी सेल डिवीजन के साथ साथ जो है वो टिश्यूज़ बने, ऑर्गन्स बने, और उसी तरह कंप्लीट जो है वो एम्ब्रियो, जो फीटस है, जो बेबी है, वो बन जाता है, और उसी से हमारी कंप्लीट बॉडी जो है वो बन जाती है। तो फिर से फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा कुछ भी आगे पीछे बोल दिया हो तो, क्योंकि सम टाइम हम थोड़ा सा अनकम्फर्ट हो जाते हैं। तो फिर से बता दूं आपको कि हमारा जो सेल है वो क्या है, एक फर्टिलाइजेशन के थ्रू एक सेल, एक एटम, एक जाइगोट जो बन चुका है, ठीक है। उससे क्या बने हमारे टिश्यूज़। टिश्यूज़ से क्या बने, अब टिश्यूज़ क्या है मैंने बता दिया आपको, 4 है, और उसमें इम्पॉर्टेंट है आपका सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यू। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से देखिए। और उससे बड़ी बात, आपको अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा, थोड़ा बहुत हिंट होगा और आपको पता नहीं होगा कि उसमें क्या करूं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ज़रूर देना चाहती हूँ कि कभी भी चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, आपको उसका अगर बुकिश नहीं आता, अपनी नॉलेज के बेस पे ही कुछ उसको अट्रैक्टिव वे में ज़रूर लिखिए। आपको उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, पॉइंट्स बनाइए, हेडिंग्स बनाइए। चाहे एग्जाम्पल अगर हर्ट है, आपको हर्ट का कंडक्शन सिस्टम आ जाता है, तो आपको नहीं आता है, ठीक है, जिसमें ऐसे नोड होता है या एवी नोड्स के बारे में बताया जाता है, परकिंजे फाइबर्स
हर चीज़ के बारे में। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट यू कैन राइट सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू हार्ट। आप लिखिए, हार्ट के फंक्शंस के बारे में बताइए। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो कि हमारी कुछ अटेम्पटेशंस जो है वो हमारे लिए ग्रेसफुल बन जाती है। So I hope you understand this concept of learning and wish you all the very best for your bright future, all lovely students who is going to appear in your upcoming exams. Stay happy, stay blessed with my happy universe. आज नहीं तो कल, कई सालों बाद ये वीडियोस हर इंसान के काम आने वाली है, चाहे वो कोई नर्सिंग में एडमिशन लेने वाला है या लेने जा रहा है या फिर ले चुके हैं। आई विश ये सेल्फलेस कर पास हमारे कुछ हमारी हैप्पी न्यूज़ की फैमिली के काम और उनके परिवार के काम ज़रूर आएंगे। स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।